आपका प्रश्न ये है कि आत्मा जड़ वस्तु की अनुभूति तो जड़ मन के माध्यम से कर लेगा, पर ईश्वर तो चेतन है, तो चेतन की अनुभूति जड़ वस्तु के माध्यम से कैसे करेगा? ये आपका प्रश्न है। मेरा प्रश्न है, इसके उत्तर में काउंटर क्वेश्चन। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आत्मा जड़ मन से जड़ वस्तु की अनुभूति, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, स्कूटर, कार, ये जड़ पदार्थ हैं, इनकी अनुभूति जड़ मन से कैसे करता है? जड़ मन से जड़ वस्तुओं की अनुभूति कैसे करता है, क्यों कर लेता है? तो मतलब मन में इतनी क्षमता है, मन में इतनी क्षमता है कि वो जड़ वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ है, हाँ या ना? तो आपने मन की क्षमता स्वीकार की? जब मन में इतनी क्षमता है कि वो जड़ वस्तु का ज्ञान करा दे, तो मन में चेतन वस्तु का ज्ञान कराने की क्षमता भी है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो जड़ का भी कराता है, चेतन का भी कराता है। कैसे कराता है सुनिए। आप कौन है, शरीर या आत्मा? आप जड़ हैं या चेतन? आपको अपनी अनुभूति हो रही है कि मैं हूं? मन से हो रही है या बिना मन के हो रही है? बोलो, मान लिया कि नहीं? मन से आत्मा की अनुभूति हो रही है, आत्मा चेतन है। आपको अपने आत्मा की अनुभूति इस जड़ मन से हो रही है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मन से आत्मा की अनुभूति हो सकती है चेतन की, तो मन से परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? दोनों चेतन है। बोलो। अभी पकड़ में नहीं आई बात? प्रफुल्ल जी को आई? आ गई, देखो इनको समझ में आ गई। फिर सुनिए, फिर आएगी, फिर दोबारा दोहराता हूं। आप चेतन हैं, आत्मा। क्या आपको अपनी अनुभूति हो रही है? हो रही है ना? आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं? क्यों जी, आप लोग महसूस कर रहे हैं मैं हूं? या कोई ऐसा भी सोच रहा मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा मैं नहीं हूं। सब महसूस कर रहे हैं हाँ मैं हूं। जब तक होश में है तब तक आप कहते हैं हाँ मैं हूं। तो आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं। ये किसकी अनुभूति है? आत्मा की। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। किसके विषय में अनुभव कर रहा है? आत्मा के विषय में, अपने विषय में। आप अपने विषय में ये अनुभव कर रहे हैं मैं हूं। ये आत्मा की चेतन तत्व की अनुभूति है। और किस साधन से हो रही है, या बिना साधन के हो रही है? किस साधन से हो रही है? मन से हो रही है। मन जड़ है या चेतन? मन जड़ है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। आप आत्मा हैं, आपको अपनी अनुभूति हो रही है। किससे हो रही है? मन की सहायता से हो रही है। जब मन की सहायता से चेतन आत्मा की अनुभूति हो रही है, यह प्रत्यक्ष है। तो चेतन परमात्मा की अनुभूति मन से क्यों नहीं हो सकती? उसका अनुमान कर लो। जब आत्मा की हो रही है तो ईश्वर की भी हो जाएगी। हाँ, 10,000 बार दोहराओ, समझ में आएगा। अहंकार का रोल ये होगा, वो आत्मा को मैं हूं की अनुभूति कराने में अहंकार भी सहयोग देता है, और मन भी सहयोग देता है, और तीसरा बुद्धि है वो भी सहयोग देती है। तीनों देते हैं। हाँ, पर ज्यादा रोल इसमें अहंकार का होता है। मैं हूं की अनुभूति में ज्यादा रोल अहंकार का होता है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं हूं, तो क्या इसमें शरीर का स्वास्थ्य आपको सहयोग नहीं दे रहा है? सपोर्ट तो दे भी रहा है ना। ये जड़ शरीर, स्थूल शरीर भी तो सपोर्ट कर रहा है। आप शरीर ठीक है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, आपको बुखार नहीं है, आप नशे में नहीं है, सब ठीक ठाक है, तभी जाके आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं। तो इन चीजों का भी तो सपोर्ट है ना इसमें। पर सीधा सीधा सपोर्ट अहंकार का है मैं हूं की अनुभूति में। जैसे देखने में सीधा सीधा सपोर्ट आंख का है, सीधा सीधा सपोर्ट किसका है? तो आप देख रहे हैं, जबकि और चीजें भी सहयोग कर रही हैं। उनका सहयोग थोड़ा परोक्ष है, आंख का प्रत्यक्ष है, सीधा सहयोग है। तो जैसे देखने में आंख का सीधा सहयोग है, बाकी चीजों का गौण है, थोड़ा बहुत है सपोर्ट। सुनने में कान का सीधा सीधा सपोर्ट है, शब्द को पकड़ने में,
बाकियों का सपोर्ट थोड़ा गौण है। इसी तरह से सोचने में, विचार करने में सीधा काम मन का है, और मैं हूं की अनुभूति में सीधा सपोर्ट अहंकार का है, और डिसीजन लेने में सीधा सपोर्ट बुद्धि का है। तो ये सारे सांख्य दर्शन में सबका रोल लिखा हुआ है। ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है कि मन ये काम करता है, बुद्धि ये काम करती है, अहंकार ये काम करता है। ये सारे आत्मा के सेवक हैं, सारे उसके नौकर हैं, सारे जड़ पदार्थ हैं, सारे दृश्य हैं, सारे उसके साधन हैं। आत्मा इन सब का राजा है, इन सब का यूजर है, इनका कंज्यूमर है, इनका लाभ लेने वाला है। ये सारे सूक्ष्म है, सारे ही सूक्ष्म है। हाँ, इतने सूक्ष्म यूं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। आत्मा भी, शरीर, मन भी, इंद्रियां भी, बुद्धि भी, अहंकार भी मरने के बाद ऐसे यूं निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गए, कब गए, कौन कौन चला गया, किसके साथ चला गया, कुछ पता नहीं चलता। बहुत समझा नहीं सकते, बहुत कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। इतने इतने छोटे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर पूरे 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के, और आत्मा भी है, और उसके बाद स्थूल शरीर भी है, वो भी नहीं दिखता। बैक्टीरिया का स्थूल शरीर भी नहीं दिखता, इतना छोटा है। तो वो जब स्थूल शरीर ही नहीं दिख रहा तो मन बुद्धि तो क्या दिखेगा, आत्मा तो क्या दिखेगा, कितना छोटा होगा। कुछ नहीं है, कोई गिनती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये स्थूल शरीर, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। आप 10 अरब में नहीं खरीद सकते। 100 अरब में 1000 अरब रुपया खर्च करो, आपको शरीर ऐसा नहीं मिलेगा। बताओ कितना कीमती चीज है, भगवान ने दे रखी है। बिल्कुल। और ये स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, मन बुद्धि इंद्रियां, सारी चीजें कितनी मूल्यवान है, और आदमी इसकी कीमत नहीं समझ रहा, यूं ही टाइम बर्बाद कर रहा है। कोई दारू पीने में, कोई सिगरेट पीने में, कोई पागलपन में, कोई जुए में, कोई शराब में, कोई कहाँ। हाँ बस धंधे में लगे। लोग धंधे में लगे और इसका कीमत नहीं समझ रहे कि इन चीजों को समझ के फटाफट तपस्या करके मोक्ष में चले जाएं तो यहाँ संसार के दुख छूट जाएंगे। तो ये काम भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इस पर भी थोड़ा समय लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्च करते हैं, सीए करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। तो ये अध्यात्म को समझने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करते। तो पैसा भी खर्चो, समय भी खर्चो, बुद्धि भी खर्चो, सब चीज लगाओ इधर, तो देखो क्या आनंद मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन के तो थोड़े दिन की सुविधा मिलती है, 70-80 साल की, और ये चीज सीखो तो करोड़ों साल की, अरबों साल की, इतनी बढ़िया आनंद मिलता है। आप सोचो इसकी कितनी कीमत है, इस विद्या की, जिससे अरबों वर्षों तक का आनंद मिलता हो, ऐसी विद्या का कितना मूल्य होगा। और लोग उस पर तो खूब पैसा बहा रहे हैं, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर पायलट बनने में, जिसका सुख 70-100 साल का है केवल, और इसका अरबों साल का सुख है। इस पर भी तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ समय लगाना चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में आएगा वो करेगा।